वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है हमारे खाने से, और यहाँ पे हम खाना खाने में इतने व्यस्त हैं और हमारी कुछ बातचीत भी चल रही थी क्योंकि यहाँ पे आ रखी है आंटी जी। हमने उनको बुलाया है घर पे, तो बहुत दिनों से मन था हम लोग की आंटी आए, क्योंकि हमारे जाने का टाइम हो चुका था घर, तो हमने आंटी को बुलाया था। और यहाँ पे हम जा रहे हैं बस ऊपर छत में रस्सी कूदने के लिए। तो आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ, शाम जहाँ होता है, शाम का टाइम मतलब जैसे आता है वैसे हम लोग अपनी अपनी रस्सी लेके बच्चे लोग ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके रस्सी कूदना ज़्यादा करते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप छोटा बाबू, तो ये हमारी पड़ोस में आंटी जी हैं, उनका नाती है, ये दिल्ली से आ रखा है। तो कृष्णा के साथ खेलने के लिए आ जाता है यहाँ पे ये, तो इसको अच्छा लगता है, मतलब अपने साइज मतलब अपने साथ का जो होता है तो उसके संग खेलना और मज़ा आता है। तो वो भी आया था कृष्णा के साथ खेलने के लिए। तो यहाँ पे कृष्णा कूद रहा है रस्सी। तो रस्सी कूदना कृष्णा को वैसे बहुत पसंद आता है, इससे मतलब गिनता है कि कितने मिनट में मैंने कितना कूद रहा हूँ, इस तरह से ये काउंट करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कृष्णा ने 100 मतलब बनाया था शायद। फिर उसको देख के यहाँ सैम का मन भी करा, उसने बोला क्यों ना मैं भी रस्सी कूदूँ, तो उसको भी इन लोगों ने रस्सी कूदवाई। तो इसने ऐसे करके कूदी और सैम भी मतलब अच्छा कूद रहा था, बस ये है कि थोड़ा जल्दी आउट हो जा रहा था। और देखिए नीचे गया भागते हुए वो। तो उन लोगों को सबको देख के अब यहाँ पे वानी भी कूदने के लिए कर रही थी, मगर वानी ने नहीं कूदा। एकदम विमल आया, विमल ने कहा चलो मैं भी कूदता हूँ रस्सी। तो विमल ने कहा कि मतलब मैं भी बना के देखूँ कि कितने मिनट में मैं कितना कूद सकता हूँ। तो ये बस यहीं पर ही उसकी ये कहते नहीं प्रोसेस जारी है, बिल्कुल किस तरह कूदना है क्या करना है लगा पड़ा था। और उसकी इतनी सांस फूल रही थी फिर भी मतलब उसने कूदना नहीं छोड़ा, हंस भी रहा था कूदते कूदते, क्योंकि मैं उसको हंसा रही थी। तो हंसते हंसते भी आप लोगों को पता है हंसते हंसते रस्सी कूदी नहीं जाती है, मगर फिर भी मैंने सोचा कि आउट हो जाएगा, मगर आउट नहीं हुआ। वो लगा पड़ा था रस्सी कूदने में कि जब तक उसने कहा था कि मैं भी अब तक 100 नहीं करूँगा, रस्सी ही नहीं छोड़ूंगा, तो उसने भी 100 पूरा करके ही वो रस्सी छोड़ी थी। और उसको देख करने के बाद कृष्णा कर बोलने लगे मैं दोबारा से करूँगा। और यहाँ पे जो है ये सैम का छोटा भाई है, इसका नाम ध्रुव है। तो ये भी आ गए थे इन लोगों को देखे ऊपर खेलने के लिए। बस यहाँ शाम का टाइम होता है तो हमारा यहाँ पे ऊपर खेलना स्टार्ट हो जाता है बच्चों का। हमारा अच्छा लगता है, मतलब शाम के टाइम दिन भर तो बच्चे धूप के मारे अंदर ही रहते हैं, तो सोचते हैं कि शाम होते ही कब शाम हो कब हम छत पे खेलने के लिए जाएं। तो इनका बस रस्सी कूदने के ही ज़्यादा खेल होता है, बाकी ये कम खेलते हैं और चीज़ें। रस्सी कूदना इनको ज़्यादा पसंद है, इससे कहते हैं वेट भी कम होता है। तो यहाँ पे रस्सी कूदने के बाद फिर मैं नेक्स्ट दिन से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग में यहाँ पे पूजा बना रही है इस टाइम तुरई की सब्ज़ी मम्मी के लिए। तो अभी आप लोग को थोड़ा ऐसा दिख रहा होगा, मगर मम्मी की सिंपल सब्ज़ी बनती है बहुत सिंपल ही। तो यहाँ पे सिंपल सब्ज़ी मम्मी के लिए बनाने के बाद यहाँ पे पूजा ने आलू को मैश करके इसमें प्याज जो भी मिलाना है सब मिला रखा है। तो पूजा बनाने जा रही है आज एक स्पेशल डिश जिसको बोलते हैं कटलेट। तो मैंने तो वैसे दूसरी या तीसरी बार खाया होगा, मगर बहुत टेस्टी बना था। और मैं वानी से बोल रही थी कि उधर को वीडियो बना थोड़ा शेयर करेंगे आप लोगों से। तो यहाँ पे लगी बड़ी बस पूजा सारा प्रोसेस करने में कि किस तरह क्या बनेगा क्या करना है। और फिर उसने ये फ्राई पैन देख रहे हैं जिसमें पानी रख रही है, तो ये रखने जा रही है चाय यहाँ पे, क्योंकि हमारा क्या होता है मॉर्निंग के टाइम पे तो एक बार चाय मिलनी चाहिए, चाहे भले इवनिंग में ना मिले या दोपहर में ना मिले, मगर मॉर्निंग में तो एक बार मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। तो बस मॉर्निंग में पूजा मेरे लिए अपने लिए चाय बना रही है, बाकी कोई और नहीं पीता है चाय, तो हम 2 ही जने चाय पीएंगे। बाकी सब ने कटलेट ऐसी सॉस से और मेयोनीज से खाया था, मगर टेस्टी बना था बहुत ज़्यादा, और हम लोग को खाने में मज़ा भी आया था। बहुत दिनों बाद हमने कटलेट खाया था। तो और यहाँ पे देखिए बस पूजा की चाय पत्ती पूजा ने डाल दी है चाय में, और बस चाय खोलेगी उसके बाद दूध डाल के यहाँ पे होंगे कटलेट रेडी। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी प्रोसेस पूरा किस तरह पूजा ने मतलब कटलेट की तैयारी करी और क्या क्या डाल रही है। तो यहाँ पे देखिए ब्रेड लेके आए थे, तो ब्रेड के जो चारों कॉर्नर होते हैं वो पूजा ने कट कर दिए हैं, क्योंकि इसमें नहीं डाले जाते कटलेट में, ये कॉर्नर काट दिए जाते हैं। ये मैंने भी मतलब पहली बार देखा इनको बनाते हुए, पहले मैंने वैसे नहीं खाया था, क्योंकि पूजा को इतना टाइम भी नहीं मिलता कि रोज़ बना के खिला सके। तो कभी सैटरडे को या कभी थोड़ा जल्दी हो जाता है थोड़ा काम, तो बना लेती हैं ऐसी वैसी चीज़ें, तो अच्छा बनाती हैं मगर। और यहाँ पे जो उसके साइड के कॉर्नर थे उसको इन्होंने छोटे छोटे चूरे से कर देंगी, ये भी मिला के मतलब उसमें उसको तलना है। तो सारे ब्रेड को पहले उन्होंने इसी तरह कट करा चारों कॉर्नर से। और यहाँ पे देखिए
सारे ब्रेड मतलब कट करके यहाँ पे रख दिए उन्होंने, ढेर लगा दिए बिल्कुल ही। और सारी आप लोग को पता है कि 2 ब्रेड के पैकेट आए थे, दोनों ब्रेड के पैकेट मतलब इसी तरह पहले उन्होंने कट कर लिए थे। फिर उसके बाद तैयारी करी आगे। और ये जो बनी है ना चाय, ये कटोरी में बना रही चाय, तो इस टाइम मैंने कहा आपसे शेयर करूँ, तो मम्मी बोल भी रही कटोरी में कोई चाय बनती है, तो मैंने कटोरी साथ आगे फिर थोड़े से बड़े कटोरे में चाय बनाने रखी है। और विमल यहाँ पे पूजा की मदद करवा रहा है, उसको मैश कर रहा है थोड़ा सा, जो उसके चारों कॉर्नर काटे थे ना उसी को मैश कर रहे हैं, छोटा छोटा कर रहे हैं, क्योंकि उसको ही लगा के थोड़ा कटलेट तैयार होगा। वो मुझे भी नहीं पता किस तरह करेंगे, तो आप लोग भी बस देखते रहिए। और खाने में इतना टेस्टी लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा, बहुत दिनों बाद खाए तो ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे देखिए कटलेट रेडी हो चुके हैं, मगर अभी इस टाइम क्या है, ये ना पूजा जो रात की रोटी थी ना उसको थोड़ा गर्म कर दी थी। उसको गर्म करने से क्या होता है, मतलब जो अगर फ्रिज में भी रखी हो तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती है गर्म करने से। तो और एक तरफ उन्होंने बिठा रखी है कढ़ाई, ताकि कढ़ाई अच्छे से गर्म हो और तुरंत बस बनाएं और डाल दें इसमें। इस तरह उन्होंने पहले ही मतलब रख रखा था। तो यहाँ पे रोटी और ब्रेड थोड़ा ऐसे ही गर्म हो रहा है, तो ये हम लोग ने बोला थोड़े बहुत ब्रेड और रोटी हम लोग ऐसे ही खा लेंगे। थोड़ा कटलेट था तो वो ये ना ज़्यादा ऑयली खाने नहीं चाहिए, तो मैंने थोड़ा सिंपल ब्रेड भी खाए थे, तो मैंने बस ऐसे ही बोला कि पूजा से थोड़ा गर्म कर देना थोड़े 2-3 ब्रेडों को, और फिर उसके बाद थोड़ा कटलेट और थोड़ा ये हो जाएगा। तो बहुत दिनों बाद खाए थे ब्रेड, तो वैसे ही हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा था खाने में और यम्मी यम्मी सा लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए कटलेट की तैयारी चल रही है पूजा की, किस तरह रोल बना रही है। देखिए आलू भर के उसमें इसमें थोड़ा पानी लगा के और उसको रोल जैसा कर देंगे गोल गोल सा। तो आप लोग देखिएगा अभी कितना टेम, मतलब देखने में जब इतना अच्छा लग रहा था, तो आप लोग सोचिए खाने में कितना यम्मी यम्मी लग रहा होगा। बहुत यम्मी लगा था, बच्चों को बहुत पसंद आया था दोनों को, दोनों ने बोला बहुत यम्मी बनाए हैं। और इन लोगों ने खाया भी उस दिन बहुत था कटलेट, यहाँ तक कि दिन में खाने के लिए भी इन लोगों ने एक अपने लिए रखा था दोनों ने। तो देखिए ये ब्रेड में इस तरह देखिए लगा दिया, इसका चूरा भी जो साइड के कॉर्नर को हमने चूरा करा था, और ये लगाने के बाद बस आलू भर के आप देख सकते हैं साइड में रोल रखा है। तो ये रोल ऐसे करके तैयार करेंगे पूजा। फिर जब 2-3 रोल इकट्ठा बन जाएंगे तो फिर मतलब डाल देंगे इसमें तलने के लिए। तो तलने के बाद अभी मैं दिखाऊंगी आपको कैसा लग रहा है और किस तरह से लग रहा है। इसका मतलब कलर भी इतना अच्छा आ रखा था ना बनने के बाद, हम लोग को तो देखते ही मतलब जब ये एकदम उसमें डाला गया ना कढ़ाई में, जब भुना ये मतलब अच्छे से भुन चुका, ब्राउन हो चुका था, इतना टेस्टी लग रहा था, देखने में इतना अच्छा लग रहा था। जब हमने कहा देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना अच्छा लगेगा। और वो भी आलू भर के बनाया, तो आलू तो आप लोग को पता ही है कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो यहाँ पे बस देखिए आलू भर के पूजा ने कटलेट तैयार कर दिया और अब उसको तल रही है। और तलने में इसकी मदद करवा रहा है विमल, क्योंकि वो उस टाइम रोल भी कर रही थी और तलना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अकेले नहीं हो पाता, 2 जने को थोड़ा बहुत तो लगना ही पड़ता है। तो यहाँ पे बस विमल और पूजा दोनों ही लगे पड़े हैं कटलेट तैयार करने में। और पहला जो कटलेट था ना वो थोड़ा जल गया था विमल से, पहला वाला, बाकी तो उसने सही सेके थे। पहला तेज आंच थी ना तो उसको इतना ध्यान नहीं आया, तो काफ़ी मतलब जल चुका था, और दूसरे वाले सही सेके थे। तो आप लोग देख सकते हैं पहला एक थोड़ा काला सा हो रखा था, दूसरा रेड सा। तो यहाँ पे बस देखिए कटलेट तैयार हो रहे हैं गर्मा गर्म। और पता है आप लोग को भी पक्का मुंह में पानी आ रहा होगा देख के ये कि कटलेट कितने अच्छे लग रहे हैं। जिस तरह मतलब आप लोग को दिख रहे हैं उसी तरह खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे, बहुत ज़्यादा खाने में। तो मैंने सोचा मैं भी जब जाऊंगी अपने घर तो वहाँ जाके बनाऊंगी ऐसी, सोचा तो यही अब आगे देखते बनता ही नहीं बनता है, मगर कोशिश करी जाएगी फिर भी। और कृष्णा यहीं खड़ा था खाने के लिए कि कब बने हमारा, कब नाश्ता हो, क्योंकि नाश्ते में आज यही था कटलेट और चाय। तो यहाँ 4 बन चुके हैं, मगर हम लोग ने नाश्ता पता है ऐसे नहीं करा, हमने कहा जब तक सारे बनेंगे तब एक साथ हम सब बैठ के खाएंगे। तो पूजा और विमल ने पहले सारे बना लिए थे, उसके बाद हम सब ने मिलके इकट्ठा ही एक जगह खाया। तो उसको स्वाद फिर अलग ही होता है, जब एक साथ खाओ तो खाने का मज़ा ही कुछ और होता है ना। तो यहाँ पे बन रहा था, कृष्णा तो 2 मिनट के लिए आराम करने आ गए, इधर मैं भी लेट गई थी आगे 2 मिनट के लिए, क्योंकि बनने में टाइम लग रहा था काफ़ी। हमने कहा क्यों ना थोड़ा सा लेटा जाए। और उस दिन लाइट भी थोड़ा चली गई थी, लाइट नहीं आ रखी थी क्योंकि आंधी आई थी ना रात में, तो लाइट चली गई थी, लाइट बहुत लेट आई थी उस दिन, हमारे 9:30 बजे के आसपास लाइट आई होगी।
तो यहाँ पे उससे पहले हमने कहा आज पहले नाश्ता ही करा जाए, उसके बाद नहाना धोना या धुलाई वगैरह होगी। झाड़ू तो लग चुकी थी घर पे, मगर धुलाई वगैरह नहीं हुई थी, ना नहाना धोना हुआ था किसी का, क्योंकि पानी नहीं था एक बूंद भी, तो इसलिए हमने नहीं कर पाए थे। तो हमने सोचा पहले सब लोग नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। तो यहाँ पे बस कटलेट हमारे तैयार हो चुके हैं। तो पूजा देख रही कब कि चाय वगैरह डाल दी जाए, फिर बैठे खाने के लिए। और कटलेट देख सकते हैं कितने सारे बने थे, पता जितने भी आपको दिख रहे हैं प्लेट में ये इतने थे नहीं। खाना खाने जब हमने खाने बैठे सब उड़ गए थे, खाली 2 बचे थे, क्योंकि सबको पसंद आया तो सभी ने खाया, ज़्यादा 3-3 4-4 सभी ने खाए। और फिर वैसे ब्रेड भी थे सिंपल, तो वो सब हम लोग ने खाए। और यहाँ पे गर्मी भी बहुत हो रही थी क्योंकि लाइट आनी नहीं थी, तो पंखा भी नहीं चल रहा था। पंखा बस खाली एक जगह का चल रहा था, बाकी कहीं नहीं चला रहे थे हम लोग, क्योंकि रात से लाइट नहीं थी और इन्वर्टर भी हमारा वो डिस्चार्ज होने वाला था। तो यहाँ पे बस कटलेट पूरे तैयार हो चुके हैं और उसके बाद हम लोग बैठेंगे इधर खाने के लिए। यहाँ पे मम्मी देखिए बैठिए, मम्मी यहाँ बोल भी रही थी कि जल्दी जल्दी करो, लाइट आ जाएगी तो काम भी करना है। तो फिर लाइट आ चुकी थी, मम्मी चलती अपनी बाल्टी लेके बाहर, क्योंकि जब तक बाहर रोड में धुलाई ना हो और आंगन में धुलाई ना हो तो मम्मी को अच्छा नहीं लगता। बस यहाँ पे मम्मी ने लिया पाइप, विमल से मंगवाया और लग गई बस पानी डालने पूरे रोड में, क्योंकि उसी टाइम लाइट आई थी। हमने बोला भी था 2 मिनट रुक जाओ मोटर भरने, तो मगर ना, मम्मी पता है आपको काम आने वाली है फिर, तो उन्होंने तो लिया पाइप और बाल्टी और चल दी अपने मिशन में। और यहाँ पे पूजा लगी हुई थी, अभी भी थोड़ा बनाने में थोड़ा सा रह गया था। बस आज का पूरा ब्लॉग हमारे लग रहा है मुझे कि कटलेट में ही बीतेगा, और कटलेट के लिए ही दिखाना था बस मुझे, क्योंकि ज़्यादा ब्लॉग में डालने के लिए कुछ था नहीं। मैंने कहा आपसे यही चीज़ शेयर करी जाए, अच्छा लगता है आप लोग से, जो भी घर में हमारे होता है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ। बस ये है कि ब्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है मेरा हर किसी चीज़ का, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो बस हमारा नाश्ता यहाँ पे रेडी है, तो चलिए हम करते हैं नाश्ता। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप फुल वीडियो जरूर देखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।